हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल वेक्टर को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए है जो कि 3i कैप माइनस 4j कैप के बराबर है। यहाँ पर हम लोग x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए की बात करेंगे तो वो 3i कैप है। y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर वेक्टर ए की बात करेंगे तो वो माइनस 4j कैप है। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग रूट के अंदर करेंगे, फिर क्या देखेंगे आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस साइन देंगे, फिर देखेंगे जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है -4 तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो गया, ये रूट के अंदर अभी क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये -4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी कि अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा और रूट में 25 कितना होता है वो 5 यूनिट्स के बराबर होता है। अब देखिए हम कोई पूछ सकता है एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, जिसको मैंने अल्फा मान लिया है कि वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया हुआ है और मुझे tan अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, तो ये है मल्टीप्लाइड -4 तो ऊपर रख दिया -4। फिर मैं देखूंगा कि आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड बाय क्या लिख दूंगा 3। समझ में आया। अब हम लोगों को वेक्टर ए को ड्रॉ करना है जो कि 3i कैप माइनस 4j कैप के बराबर है। हम लोगों को पता है 3i कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो सबसे पहले मैंने इस वेक्टर को ड्रॉ किया और इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3i कैप प्लस ऑफ माइनस 4j कैप। तो सबसे पहले हमने 3i कैप वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर -4j कैप वेक्टर को मैं ड्रॉ करूंगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है लेकिन डायरेक्शन जो है वो निगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये हमारा -4j कैप वेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार से इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर हो गया और ये दिस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। समझ में आया, 3i कैप माइनस 4j कैप के ये बराबर हो जाएगा। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, जैसे ये 4 न्यूटन का एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, इसका हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, इसका हम लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। सबसे पहले ये 4 न्यूटन के मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 4 cos 60 डिग्री, यानी कि 4 into cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 4 into 1/2 यानी कि ये 2 न्यूटन के बराबर होगा। यदि वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो 4 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 into sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसको मैंने घटाया तो 2√3 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के रिजल्टेंट में हम लोग कौन सा वेक्टर जोड़े, ठीक है, ताकि हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाए अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसमें हम लोग कौन सा वेक्टर जोड़े, माना मैंने एक्स वेक्टर को मैंने जोड़ दिया ताकि हमें रिजल्टेंट मिले वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाए। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए को देखिए बाबू आप लोग i कैप प्लस j कैप, तो यहाँ पर i कैप प्लस j कैप लिख दिया, बीच में प्लस साइन लिख दिया। वेक्टर बी की जगह पर कितना लिख दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप लिख दिया, प्लस x वेक्टर है इज इक्वल टू j कैप वेक्टर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए i कैप वाले जो है वो i कैप वाले के साथ ही ऐड हो सकते हैं। तो 3i कैप में i कैप जोड़ दिया तो 4i कैप, 4j कैप में j कैप जोड़ दिया तो 5j कैप, और इधर बच गया वेक्टर x, और इधर क्या है एक y एक्सिस के अलोंग हमें इन सबको जोड़ने के बाद y एक्सिस के अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि j कैप होता है। अब क्या हो जाएगा, वेक्टर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, j कैप में से इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 5j कैप है तो माइनस 5j कैप हो जाएगा, और ये प्लस 4i कैप है तो इधर माइनस 5i कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा j कैप माइनस 5j कैप इज इक्वल टू माइनस 4j कैप, और फिर ये माइनस i कैप के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर a x हो जाएगा जो कि माइनस 4j कैप माइनस 4i कैप आएगा। और इस वेक्टर को यदि वेक्टर a और वेक्टर b के रिजल्टेंट में हम लोग जोड़ देंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक फोर्सेस दिए हुए हैं, एक 4 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है जो ईस्ट में लगा हुआ है, एक 3 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है जो नॉर्थ में लगा हुआ है, और एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा है जो कि ईस्ट के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम लोग को एक फोर्स एक मीन निकालना है कि ये फोर्स कितना होगा ताकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो केवल और केवल ईस्ट के अलोंग हो। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स अलोंग नॉर्थ, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नेट फोर्स अलोंग नॉर्थ निकालते हैं। कितना दिया हुआ है, पहले 3 न्यूटन तो दिया तो 3 न्यूटन हम लोग लिख लेंगे, और फिर क्या ये 5 दिया हुआ है, ये नॉर्थ के, ये तो ना नॉर्थ के अलोंग है ना ईस्ट के अलोंग है, तो इसको हम लोगों को कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा।
तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट इधर तोड़ दिया तो कितना 5 cos 37 डिग्री और इधर तोड़ दिया तो 5 sin 37 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग केवल अभी नॉर्थ से मतलब है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया 3 न्यूटन प्लस 5 sin 37 डिग्री। ये ऊपर की तरफ फोर्स है और उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स नीचे की तरफ होगा, तभी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स जो होगा वो ईस्ट के अलोंग हो जाएगा। अब फिर हमने क्या किया 3 न्यूटन प्लस 5 sin 37 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 3/5। ये 5 से 5 कट गया, यानी 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 6 न्यूटन। यही हमारा एक मिनिमम होगा, यानी कि 6 न्यूटन के लिए यहाँ पर फोर्स रखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ईस्ट के अलोंग होगा। अब हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर 3i कैप, इसका x कंपोनेंट जो है वो 3i कैप है, इसका y कंपोनेंट जो है -4j कैप है और इसका z कंपोनेंट जो है 5√3k कैप है। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रूट के अंदर देखेंगे, फिर देखेंगे i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है -4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो इन सबको 9 + 16 + 75 का जो जोड़ होगा वो √100 के बराबर आ जाएगा और √100 जो होता है वो 10 यूनिट्स के बराबर होता है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी कि ये x एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है, ये वेक्टर ए x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा है, ठीक है। अब ये cos अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए x एक्सिस का बात है तो यहाँ पर i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3 और डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है हम लोग का 10, तो 3/10 है। अब यहाँ पर देखिए एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ y एक्सिस, तो वेक्टर ए ने y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो बीटा बना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले cos बीटा की बात करेंगे, तो cos बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले j कैप के बारे में देखेंगे। j कैप के साथ क्या है -4 मल्टीप्लाइड है तो ऊपर लिखेंगे -4 डिवाइड बाय 10 और फिर अगेन एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद z एक्सिस, तो z वेक्टर ए है और इस z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो हमारा गामा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग cos गामा की बात करेंगे, तो cos गामा कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 5√3, तो ऊपर लिख दिया 5√3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 10 है, ठीक है। cos अल्फा cos बीटा cos गामा को हम लोग डायरेक्शन को साइन करते हैं। यदि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा किसी भी वेक्टर का सबको यदि जोड़ देंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा तो हम लोगों को 1 आ जाएगा, समझ में। अब एक यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी इसका cos स्क्वायर अल्फा निकालिए, cos स्क्वायर बीटा निकालिए और cos स्क्वायर गामा निकालिए, सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर भी 1 वैल्यू आएगा, ये रिजल्ट हमेशा वैलिड होता है। फिर देखिए sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, cos स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है उसको 1 - sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा दिया 1 - sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा दिया 1 - sin स्क्वायर गामा कर देंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम लोगों को बार बार एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर ए होता है एक वेक्टर बी होता है और क्वेश्चन ये पूछ देता है कि दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा दोनों वेक्टर को सबसे पहले जोड़ देते हैं और डिवाइड में दोनों वेक्टर के जो रिजल्टेंट होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2i कैप है और यहाँ पर i कैप है, तो यानी कि 3i कैप आ जाएगा। यहाँ पर 3j कैप है और यहाँ पर माइनस 2j कैप है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस j कैप आ जाएगा। यहाँ पर k कैप है और यहाँ पर k कैप है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2k कैप आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये i कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस j कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, हम लोग एक वेक्टर का एग्जांपल हमने दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को किसी भी वेक्टर के अलोंग अप्लाई कर सकते हैं।